मछुआरा मछली से कहता है, मैं तुझे बेचूंगा नहीं, तुझे तो मैं काली हांडी में अच्छे से पकाकर 4 दिन तक खाऊंगा। और मछुआरा जैसे ही मछली को काटता है तो मछली के पेट से एक अंगूठी उछलकर बाहर आती है, जिसे देख मछुआरा खुश हो जाता है क्योंकि वह अंगूठी सोने की थी। मछुआरा लोगों की नजर से बचते हुए अंगूठी को लेकर सुनार के पास आता है और अंगूठी को निकालकर चुपके से सुनार को देता है। तो सुनार अंगूठी को लेकर देखता है तो उसे पता चलता है कि यह अंगूठी तो राजा की है। सुनार मछुआरे की तरफ देखता है तो मछुआरा कहता है, ये मेरे दादाजी की अंगूठी है। तो सुनार कहता है, तू जानता है इस पर किसका नाम लिखा है? तो मछुआरा कहता है, मेरे दादाजी का ही नाम होगा। तो सुनार मछुआरे से कहता है, मतलब तेरे दादाजी का नाम दुष्यंत महाराज था? तो मछुआरा एकदम से डर जाता है और कहता है, मैं बहुत बड़ा अनपढ़ हूँ, मुझे जाने दो। तभी सुनार मछुआरे को सैनिकों से गिरफ्तार करवा देता है। उसके बाद मछुआरे को राजा के दरबार में पेश किया जाता है और उस पर राजमुद्रिक चुराने का आरोप लगाया जाता है। तो राजा कहता है, ये हमारी राजमुद्रिका कैसे चुरा सकता है? तो मछुआरा कहता है, महाराज मैंने आपकी अंगूठी नहीं चुराई है, ये तो मैं मछली काट रहा था तो उसके पेट से निकली है, और अगर मुझ अनपढ़ को पता होता कि यह आपकी अंगूठी है तो मैं पहले ही इसे आपको लाकर दे देता। उसके बाद राजा उस अंगूठी को मंगवाता है। राजा अंगूठी को उठाकर देखता है तो उसे उसकी प्रेमिका याद आ जाती है, जिससे वह बहुत प्रेम करता था, लेकिन ऋषि के श्राप के कारण वह उसे भूल गया था। और जब शकुंतला राजा के पास आई और दरबार के सामने उसने बताया कि महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरे गर्भ में पल रहा बच्चा भी आपका है, तो राजा शकुंतला को पहचानता नहीं है और उसे चुप कराकर दरबार से भगा देता है। शकुंतला रोती हुई दरबार से चली जाती है, लेकिन जब राजा इस अंगूठी को देखता है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। राजा पछतावा करते हुए दरबार के सभी लोगों से कहता है, उस दिन जो देवी हमसे मिलने आई थी वह हमारी पत्नी है और इस महान साम्राज्य की महारानी है। पता नहीं हम उस देवी को कैसे भूल गए। राजा सभी सभा सदगण को बताता है कि हम महर्षि के आश्रम में यज्ञ करने गए थे और वही कदम्ब महर्षि के आश्रम में हमारा उनसे गंधर्व विवाह हुआ था, लेकिन युद्ध के कारण न जाने हम उन्हें कैसे भूल गए। तभी राजा मछुआरे को देखता है और कहता है, महाशय तुम अनपढ़ बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हारी वजह से हमारी स्मरण शक्ति वापस आई है। और राजा मछुआरे को सोने के उपहार देकर सम्मान के साथ विदा करने को कहता है। उसके बाद राजा सैनिकों से कहता है, तुम उन्हें चारों दिशाओं में ढूंढो और इस क्रू साम्राज्य की महारानी को वापस लेकर आओ और सारी औपचारिकताओं के साथ शकुंतला देवी के स्वागत की तैयारियां करो। राजा अपने मित्र और मंत्री दोनों से कहता है, जब तक शकुंतला नहीं मिल जाती तब तक सारी गतिविधियां रद्द की जाती है। आप सभी हमारी सारी सेना लेकर जाओ और उन्हें ढूंढकर वापस लाओ।